वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 22 नवंबर 2020 और इस वीडियो में हम 21 और 22 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, महाराष्ट्र में। तो अभी एशिया का पहला सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी सक्षम कपड़ा मिल को महाराष्ट्र के परभनी जिले में स्थापित किया गया है। तो अब 30 एकड़ भूमि में फैली जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली ऐसी मिल हो गई है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी पर काम करेगी और इस परियोजना को तैयार करने में कुल 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि न केवल भारत बल्कि एशिया की पहली सोलर एनर्जी अनेबल्ड टेक्सटाइल को महाराष्ट्र के परभनी जिले में स्थापित किया गया है और इस परियोजना को बनाने में कुल लागत 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अपने आप में ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ मंत्रिमंडल का गठन करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने घोषणा की है कि राज्य में गाय और मवेशी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए काऊ कैबिनेट का गठन किया जाएगा। इस काऊ कैबिनेट के अंदर पशुपालन, किसान कल्याण, वन, पंचायत ग्रामीण विकास, गृह और राजस्व विभाग भी शामिल किए जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत में पहली बार किसी राज्य मध्य प्रदेश में गाय और मवेशियों के संरक्षण के लिए काऊ कैबिनेट यानी कि गाय मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा और इसे वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठन किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना यानी कि ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर है सी, गोवा। तो अभी गोवा भारत का पहला राज्य होगा जहां पर ये हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना स्थापित की जाएगी। तो ये गोवा में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के उपयोग में तेजी लाएगा और इससे कृषि और ग्रामीण बिजली की खपत को पूरा किया जाएगा और ये अपनी तरह का पहला अभिसरण परियोजना होगी जो कृषि और ग्रामीण उपयोग के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस भी करेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत के सबसे छोटे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश गोवा में इस हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना को स्थापित किया जाएगा। अपने आप में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, राजस्थान में। तो अभी राजस्थान की सरकार ने 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक बाल विकास सप्ताह यानी कि चाइल्ड राइट्स वीक के रूप में मनाया और उसी के दौरान वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने अनाथ व बेसहारा बच्चों के लिए ये वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को शुरू किया है।
साथ ही उन्होंने जोधपुर में बच्चों के लिए कौशल विकास परामर्श केंद्र का भी उद्घाटन किया है। तो इस योजना को शुरू करने का मेन उद्देश्य बच्चों को बाल श्रम या बाल विवाह जैसी कोई भी घटना न हो पाए उस पर ध्यान दिया जाए और उसे रोका जाए। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि राजस्थान में वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को अनाथ व बेसहारा बच्चों के लिए शुरू किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा शहर ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, भुवनेश्वर। तो अभी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर को FFSM यानी कि फिजिकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला शहर बन गया है। यहाँ पर ISO का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो फिजिकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट का उद्देश्य ये है कि सभी भारतीय शहर और कस्बे पूरी तरह से स्वच्छ और स्वास्थ्य और रहने योग्य बन सके, और इसी में अभी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को ISO सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा और ये उड़ीसा के लिए अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने लीलावती पुरस्कार 2020 का शुभारंभ किया है? तो इनका नाम है ए, रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो अभी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, और अभी इन्होंने ही महिला को सक्षम बनाने के लिए AICTC के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम के लीलावती पुरस्कार 2020 का उद्घाटन किया है। लीलावती पुरस्कार 2020 का विषय रहा वुमन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण। तो इस पुरस्कार का उद्देश्य महिलाओं में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना है। यहाँ पर AICTE का मतलब है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो आप इसकी फुल फॉर्म को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कासा अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक बैंक ने। तो अभी कर्नाटक बैंक ने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को प्रोत्साहित करने के लिए ये कासा अभियान को शुरू किया है। कासा मतलब है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और इस अभियान को 17 नवंबर से शुरू किया गया है और ये अगले साल 4 मार्च तक कर्नाटक बैंक की तरफ से चलाया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि कर्नाटक बैंक की तरफ से करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को भारत में प्रोत्साहित करने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनका नाम है ए, रोहित शर्मा को। तो अभी भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को गूगल इंक्यूबेटेड शिक्षा शुल्क वित्त पोषण कंपनी फाइनेंस पियर
का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे शिक्षा क्षेत्र को बदलने और फाइनेंस पीयर के साथ शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनता लाने में मदद करेंगे। साथ ही रोहित शर्मा को अभी डॉक्टर ट्रस्ट, जो कि एक मेडिकल अप्रेंटिस बनाने वाली कंपनी है, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है बी ऋचा चड्ढा। तो अभी भारतीय फिल्मों की एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इनको ये अवार्ड इनके द्वारा भारतीय सिनेमा में दिए गए योगदान के लिए दिया गया है और इनको ये अवार्ड अभी राज्य भवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया। तो आप इनका भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 10 साल के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है डी यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिराट्स ने। तो अभी यूनाइटेड अरब एमिराट्स ने विदेशी पेशेवरों को, यानी कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पीएचडी होल्डर्स आदि, इनको 10 साल का गोल्डन वीज़ा देने की घोषणा की है। तो इसके माध्यम से यूनाइटेड अरब एमिरात दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोगों को अपने यहाँ बसाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए ये योजना बना रहा है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि यूनाइटेड अरब एमिराट्स ने गोल्डन वीज़ा के माध्यम से कई महान प्रोफेशनल्स को अपने यहाँ पर बसाने की कोशिश कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।